हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम एनालिसिस 2024। 17 फरवरी को प्रथम पाली में एग्जाम जो हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे हम अगर बात करें पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपका था कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यह कमल के पर्यायवाची है, नलिन और राजीव। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है कि पूर्व और उत्तर के बीच दिशा का वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर के बीच जो आपका ऐसे होता है ना, उत्तर यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसके बीच यहाँ पे होता है ना, तो यह आपसे पूरब और उत्तर के बीच जो यह होता है इसे आपका क्या कहा गया है? इसे आपका ईशान कोण होगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका था कि क्यों, कब और कौन निम्न से सर्वनाम उदाहरण है? तो क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है आपके प्रश्नवाचक? यहाँ पे आपसे प्रश्न किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका था कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो राइट आंसर आपका शशधर, शशिधर, यह आपका राइट आंसर था। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इजी थे। अगर जिन लोगों ने अपना ध्यान देके क्वेश्चन किया होगा तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपका मुद्रिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो किसका होता है दोस्तों? तो एक वचन जो आपका है, कौन सा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी आपके दर्शन और हस्ताक्षर प्राण सभी आपके बहुवचन शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आपको बता दें कि आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। और साथ ही आपको आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वह 2 घंटे के लिए आपको एग्ज़ाम होने हैं, तो 2 घंटे में आपको समय का वैल्यू करना है और आपके क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट आपके करने हैं। और आपको बता दें कि आपको एग्ज़ाम में समय का बहुत मूल्य है। समय आपका जब घंटी लग जाएगा तो आपको करने से कोई मतलब नहीं रहता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज यहाँ पे तद्भव शब्द था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम थे? तो नव्य और स्वर्णकार, यह सभी आपके तत्सम शब्द थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में आपका अभि उपसर्ग था, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि मदिरालय शब्द में कौन सा आपका विच्छेद होगा? संधि विच्छेद। तो आपका मदिरा धन आलय, मदिरालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सत सही शब्द किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, आपका संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट यहाँ पे प्रत्यय है, याद रखिएगा। आहट, चिल्लाहट में आपका आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट देखेंगे कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखें कि तिल का तार बनाने मुहावरे का अर्थ बताइए। तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, तिल का तार बनाना है आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रक्षोभ का विलोम शब्द क्या है? तो प्रक्षोभ का हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक कंजूस होना इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट देखेंगे सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा में आपका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है निम्नलिखित में से किस भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो भाग भाग की बात की जा रही है, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो यह आपका हो जाएगा भागना। भागना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपके भाग का बात की जाए तो हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है, ब्याज भी होता है, लेकिन भागना में आपका भाग का या अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो आसन्न भूतकाल या फिर पूर्व वर्तमान काल, ये दोनों एक ही होते हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि भारतीय लेखक की किस्मत खराब है क्योंकि यह दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपका 27वां 28वां 29वां यह जो क्वेश्चन कराएंगे यह आपका जो गद्यांश दिया होता है पेपर में उसका यह क्वेश्चन दिया गया है। तो गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा कहीं, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि उपयुक्त में से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मुंह, यह आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो अंग्रेजी आपका राइट आंसर हो जाता है। यह सभी आपके गद्यांश के प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है। तो सुरक्षित आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित नहीं सुशिक्षित, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूरोपी तथा चीन बर्मा जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है मीराबाई की शिष्य थी। मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो यह थी आपके संत रविदास की। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांगरू भाषा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी साहित्य पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी संबंध नहीं रखती तो बांगरू भाषा नहीं रखती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कि नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो निषेधवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर, आपके समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बादल और यज्ञ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो अभिनेत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनय करती है यानी अभिनेत्री। अगला आपका है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो यह प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है, ठीक है दोस्तों। यह सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के, जो कि आपके 17 फरवरी को प्रथम पाली में उत्तर प्रदेश की पुलिस में यह सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी आपके 18 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनसे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 मिल ही जा सकते हैं। तो याद रखिएगा यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।